मैं बन जाएगा तुमसे। देखो इधर देखो छोड़ो पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोकुल कोचिंग सेंटर। गोकुल कोचिंग सेंटर की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश के अपवर्तन के न्यूमेरिकल सवाल। न्यूमेरिकल मतलब होता है आंकिक प्रश्न उत्तर। न्यूमेरिकल का मतलब होता है आंकिक प्रश्न। सही है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य को प्रकाश को कहां से, ये क्या है, सन मतलब सूरज, और ये क्या है, ये है अर्थ। यहां से यहां आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। सही है। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। मतलब यहां से यहां आने में समय कितना लगा है, समय 8 मिनट 20 सेकंड। और दूरी कितना है, यहां से यहां के बीच दूरी कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। सही है। तो क्या निकालना है, प्रकाश की चाल निकालना है। सही है। अगर हम कहें कि सवाल को हम हल कैसे करेंगे, तो हल में ऐसा लिख सकते हैं कि हल समय कितना है, 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड। सही है, एकदम सही है। अब बताइए 1 मिनट में कितना सेकंड, 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो 2 मिनट में 2 गुना में 60, 3 मिनट में 3 गुना में 60, 8 मिनट में 8 गुना 60 सेकेंड। अब प्लस कितना, 20 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा, 68 48 480 सेकेंड प्लस के 20 सेकेंड कितना हो जाएगा, 500 सेकेंड। सही है कि जो 8 मिनट 20 सेकेंड था उसको किसी बदल लिए सेकेंड में, कितना हो गया, 500 सेकेंड। ठीक है। अब समय है और दूरी दिया हुआ है। दूरी कितना है, 15 करोड़ 15 करोड़ किलोमीटर। सही है। क्या किलोमीटर है, 15 करोड़। करोड़ कैसे लिखाएगा, इतना 15। सही है, सही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। सही है कि क्या जीरो होगा, 8 3 3 6 2 8। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़। एक ही हटा दीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कितना करोड़ हो गया, 15 करोड़ हो गया। सही है। हंस रहा है, 15 करोड़ किलोमीटर। बात सही है कि सही है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 15 गुना 10 की पावर कितना, 7 किलोमीटर, क्योंकि 10 क्या को है, 7 को है। इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1.5 गुना में 10 के पावर 8 किलोमीटर लिख सकते हैं कि, क्योंकि दशमलव में इस तरफ आया है तो ये 10 क्या हो गया है, ये पावर बढ़ गया है। सही है। तब निकालना क्या है, प्रकाश की चाल निकालना है। प्रकाश की चाल निकालना है। अब चाल कैसे निकलेगा,
अब फॉर्मूला पढ़े हैं, चाल बराबर क्या होता है, याद है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। वेरी गुड, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा में समय, एकदम सही है। देखिए तभी दूरी कितना है, हाँ 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और उसको किसमें बदल दिए हैं, 15 गुना में 10 के पावर 7 में, और उसको किसमें बदल दिए हैं 1.5 गुना 10 के पावर 8 में। तो कितना हो जाएगा 1.5 गुना 10 के पावर 8 किलोमीटर, सही है। और समय कितना था 500 सेकेंड, सही। क्या इसमें भाग हो जाएगा कि जो से कट जाएगा भाग, देखिए क्या यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना योग आ जाएगा कि ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 15 गुना 10 के पावर 8 बटा 5 पर 1 किलो कितना हो जाएगा 3 जीरो, आई हो गया सेकेंड, सही है कि यहाँ क्या है, किलोमीटर है, सही है कि अब इसको काट सकते हैं कि ये 3 जीरो है, ये 3 जीरो से इसको सीख सकते हैं कि 15 गुना 10 क्या जीरो 8 को हो गया, 8 को 3 3 6 2 8 को है, नीचे कितना 5 पर 1 2 3 को जीरो, ऊपर में क्या किलोमीटर, नीचे में क्या सेकेंड। क्या ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, ये 5 से कितना कट जाएगा 5 से कट गया 3 बार, कितना आ गया 3 गुना इकाई 1 2 3 4 5 कितना जीरो 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना आया 3 गुना में 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सही। इसको थोड़ी सी और ऊपर करें, इसको इसको किलोमीटर को आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर होता है, सही है। तो अगर किलोमीटर है इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 के पावर 3 बढ़ जाएगा कि हाँ, तो 10 के पावर 3 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 गुना में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, सही। ये किलोमीटर में था, इसमें आ गया है मीटर में, सही। तो तुम याद किया होगा कि प्रकाश के चाल कितना होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, वही याद किया था कि निकलता कैसे समझे। ये तुम्हारी किताब में क्या है, पहला सवाल है 3 गुना में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, सही है। किलोमीटर का कितना हो जाएगा 3 गुना में 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, सही है। अब अगला सवाल, ये भी तुम्हारे पास का सवाल है, लिखा है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और एक प्रकार के कांच में उसकी चाल 1.8 गुना 8 जीरो गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। उस कांच के अपवर्तनांक का मान निकालें। किसका मान निकालना है, अपवर्तनांक का मान निकालना है, सही। कांच के अपवर्तनांक का मान निकालना है, सही। कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, पढ़े हैं।
नहीं, चलिए ठीक बात है, नहीं पता है। अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम या माध्यम दीजिए, उसमें दीजिए उस माध्यम में प्रकाश की चाल। सही है। किस माध्यम? जिसका अपवर्तनांक निकालना है। इसमें अपवर्तनांक किसका निकालने के लिए बोल रहा है? किसका अपवर्तनांक निकालना है? कांच के। सही है। अब देखिए निर्वात में प्रकाश का कितना दिया हुआ है? 3 गुना में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया हुआ है? 3 गुना में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सही है। अब उस माध्यम में प्रकाश की चाल, कांच में कितना प्रकाश की चाल है? 1.80 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सही है कि? तो क्या ये मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कट जाएगा? 10 के पावर 8 से 10 के पावर 8 कट जाएगा। कितना बचेगा? 3/1.8। क्या इसको अगर काटेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 30/18 हो जाएगा कि? अब 30 में 18 से भाग हो जाएगा कि? हो जाएगा। नीचे को 9 से कटेंगे, ऊपर को 30 भागा कितना? 18। नीचे 9 से ऊपर 15 से। तो कितना आएगा? 1.675। भाग तो हो जाएगा। इसको क्या करेंगे? इसे काट देंगे, 30 में 18 से भाग दे देंगे, दांत आ जाएगा। कितना आएगा? 1.67 इसका अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। सही है। आइए इससे पहले क्या पढ़े थे? चाल बराबर दूरी बटा में समय। 3 नंबर सवाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ है? 3 गुना में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड है। तो 1.50 अपवर्तनांक वाले इसको छोड़ो। निर्वात में प्रकाश की चाल इतना दिया हुआ है। यदि जल का अपवर्तनांक इतना है, अगला देखिए। यदि हीरे का प्रकाश की चाल निर्वात में अच्छा है। चलिए बनाइए 3 नंबर। सही है। क्या दिया हुआ है? आ रहा है पूरा वीडियो में सवाल? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड हो तो 1.50 वाले अपवर्तनांक वाले कांच यानी ग्लास में प्रकाश की चाल क्या होगी? सही है। अभी हम आपको बताए हैं अपवर्तनांक बराबर क्या होता है। अच्छा, दिया क्या है इसे? हल लिखिए। दिया है अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? अपवर्तनांक कितना है? 1.50। सही है। और प्रकाश की चाल कितना है? 3 गुना में 8 प्रकाश की चाल कितना है? 3 गुना में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। सही है। और निकालना क्या है? कांच में प्रकाश की चाल। क्या निकालना है? कांच में प्रकाश की चाल क्या करना है? निकालना है। सही है। कोई दिक्कत? अब पढ़े फॉर्मूला। अभी अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम की प्रकाश की चाल। उस माध्यम। इसमें कौन माध्यम है? उस माध्यम में प्रकाश की चाल।
इसमें कौन माध्यम है? इसमें माध्यम कौन है? कांच। कांच। सही है। अब बताइए सवाल में, क्या सवाल में अपवर्तनांक दिया हुआ है? अपवर्तनांक दिया हुआ है कितना? 1.50। अपवर्तनांक दिया, अपवर्तनांक लिख दिए कि अनिर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ है? 3 गुना में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सही है। और इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, उस माध्यम प्रकाश की चाल नहीं दिया हुआ है, वही तो आपसे पूछा है। तो इसको हम कितना मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं हम x। सही है। क्या लिखेंगे कि माना x। सही है। तो यहाँ इसके जगह हम क्या लिखेंगे? x। अब क्या काटने कूटने आता है कि, और इसको हम दशमलव हटाएंगे कितना आ जाएगा? नीचे 10 है। कितना आ जाएगा? नीचे कितना आएगा? नीचे 100 आएगा। अगर आएगा तो मानेंगे भाई, माने ऊपर कितना हो जाएगा? 150 और नीचे आ जाएगा। कैसे आ गया है? 100 से समझ में आ रहा है? मैं हाँ दशमलव हटाए तब बराबर कितना? 3 गुना में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, अब बटा में x। सही है। अब देखो तो 50 से कटेगा कि 50 गुना 100, 50 से आई 150। अब क्या E3 से E3 कट जाएगा कि नहीं? हाँ कट जाएगा। नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। अच्छा ठीक है, नहीं काट रहे तुम, कहा था नहीं तो नहीं काट दी। क्या कि गुना हो जाएगा। सही है, अभी सही है। हाँ। गुना हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, करो गुना। कितना गुना होगा? 3 बटा में 3x हो जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 3x बराबर, ये गुना हो जाएगा कि 3 गुना 6 हो जाएगा कि 3 गुना दूर रहने दे? 3 गुना दूर रहने दे कि 6 कर दे? ठीक, 3 गुना 6 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सही है। वैल्यू इसका निकालना है हमको, x का कितना हो जाएगा? 6 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, अब बटा में कितना? 3। अब कट जाएगा कि 3 से 6 का 2 मरतबे x बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुना में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यही क्या है आपका आंसर। समझ में आया? तो तुम यही याद किया था कि कांच में प्रकाश का कितना होता है? 2 गुना में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि? वेरी गुड। देखिए क्या इस आवश्यक के है कि निर्वात में प्रकाश दिया हुआ है और जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है, इसमें प्रकाश की चाल निकालना है। निकल जाएगा कि इसमें निकाला जल प्रकाश की चाल। क्या लिखेंगे? अभी यही बनाया था सवाल। हल क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे अपवर्तनांक, पहले लिखे थे अपवर्तनांक का फॉर्मूला कितना है? अपवर्तनांक है 1.33। सही है कि अपवर्तनांक कितना है? 1.33। कॉमा निर्वात में प्रकाश की चाल दिया हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? 3 गुना में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सही है कि? अच्छा, अब निकालना क्या है? जल में प्रकाश की चाल। क्या लिखेंगे? लिखेंगे जल में प्रकाश की चाल निकालना है। यही कि इसको क्या मान लेंगे? x। सही है कि? अब क्या लिखेंगे? चूंकि लिखते हैं, क्या लिखेंगे? अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? बोल नहीं रहा है तुम निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। सही। अब बताइए अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? 1.33
1.33। निर्वात में कितना दिया हुआ है? 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और इसे कितना? x। क्या ये पहले के कहानी जैसा हो गया कि? हाँ अब इसको सॉल्व हो जाएगा कि? हाँ। दशमलव हटाएंगे तो फिर नीचे 100 आएगा। दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, या सीधे गुना कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 1.33 गुना में x बराबर 3 गुना में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सही है कि? x बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुना में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, अब बटा में 1.33। अब क्या होगा? x बराबर 3 में अगर हम 1.33 से भाग देंगे, सही, तो क्या मरतबे जाएगा? तो जाएगा 2.26 मरतबे। कितना? 2.26 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सही है। अगला सवाल नंबर 5। यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.24 गुना है तो हीरे का अपवर्तनांक क्या है? सवाल नंबर 5 पढ़िए तो। क्या लिखा है? हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.2 गुना है तो हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सही है। लिखेंगे क्या? हल। क्या दिया हुआ है? हीरा में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 2.4 गुना है। क्या लिख रहा है? हीरा में प्रकाश की चाल कितना है? हीरा में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.4 गुना कितना है? निर्वात में प्रकाश की चाल ऐसे कितना गुना है? देखिए, यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का कितना गुना है? 0.42 गुना है। सही है। 0.42 गुना। हीरा में प्रकाश की चाल कितना है? निर्वात में जितना प्रकाश की चाल है उसका 0.42 गुना है। सही है। तो हीरे का क्या निकालना है? अपवर्तनांक निकालना है। सही है। अच्छा, अगर हम यहां लिखें माना कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना मान लें? x। सही है। तो हीरा में कितना हो जाएगा? प्रकाश की चाल कितना मान लिए हैं? x। प्रकाश हीरा में कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे तो फिर हीरा में प्रकाश की चाल। देखिए, हीरा में कितना होगा? जितना निर्वात में है उसका कितना गुना? 0.42 गुना। कितना हो जाएगा? x गुना में 0.42। सही है। निकालना क्या है? हीरा का अपवर्तनांक निकालना है। तो हीरे का अपवर्तनांक निकालना है। इसका अपवर्तनांक निकालना है हीरा के। तो अभी पढ़े थे अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश प्रकाश की चाल के उस माध्यम प्रकाश की चाल। निर्वात
में प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम की प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। सही है। लेकिन हमको अपवर्तनांक किसका निकालना है? हीरा का। क्या लिखेंगे? हीरा का अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक? हीरा का अपवर्तनांक। तो जब हीरा का अपवर्तनांक निकालना है तो माध्यम क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। किसका हो जाएगा? हीरा। तो किसका चाल यहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 0.0 हीरा में प्रकाश की चाल। इसमें लिखेंगे हीरा में प्रकाश की चाल। हीरा में प्रकाश की चाल। अब देखिए, अभी बताए हैं निर्वात प्रकाश की चाल कितना है? निर्वात प्रकाश की चाल कितना माने थे? x। हीरा में प्रकाश की चाल x गुना में 0.42। सही। x से x कट गया, कितना आ जाएगा? 1 में 0.42। क्या सही हो जाएगा कि दशमलव ऊपर उड़ाएंगे कितना मिल जाएगा? 100 बटा में 42। सही है। तो 100 बटा में 42 से भागने कितना आंसर आ जाएगा? कितना आएगा? 2.42 आंसर। और तुम ऐसे ही याद किया था कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। याद आया? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। निकलता कैसे है? ऐसे। क्या सवाल हो गया? 5 हो गया। रहने दे कि रहने दे, ज्यादा नहीं कहना है। समझ में आया कि नहीं? मैं आ गया। अब सवाल नंबर 6। हवा में जाती हुई प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है। यदि किरण अभिलंब से 45 डिग्री कोण बनाती है और पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करने पर 15 डिग्री से मुड़ जाती है तो पदार्थ का अपवर्तनांक निकालें। पदार्थ क्या निकालना है? अपवर्तनांक निकालना है। सही है। क्या कहना है? प्रकाश ना एक हवा में जाती हुई प्रकाश किरण एक किसी पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है और यदि किरण अभिलंब से 45 डिग्री बनाती है पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करने के बाद। सही। पढ़े थे कि प्रकाश ई, मान लीजिए प्रकाश है, ई एक माध्यम है, इस तरफ हवा है। सही है। और इधर जा रहा है ई जल में। हवा से किसमें जा रहा है? ई जल है। ये क्या है? ये हवा है। सही है। हवा से किसमें जा रहा है प्रकाश? हवा से जा रहा है जल में। ये यहां से इसमें आ रहा है, हवा से जल में। सही है। तो पढ़े थे कि प्रकाश जब सघन से किसमें जाएगा? विरल में। और विरल से किसमें जाएगा? सघन में। विरल से सघन में, सघन से विरल में। सही है। सघन को समझिए जाम, अब विरल को समझिए खुला। सही है। सघन को क्या समझना है? जाम। तो समझिए तुम साइकिल से जा रहा है, रास्ते में जाम आ गया, तो हम किसी के बगल से सट के जाएंगे कि हट के जाएंगे? सट के जाएंगे। अगर हम अब जाम में से निकल गए, खाली रूम में चले गए, तब हम सट के जाएंगे कि हट के जाएंगे? और हमें रोड पर कोई नहीं है, खाली तुम साइकिल से ले जा रहा है, खाली तुम साइकिल ले जा रहा है, रोड पर कोई नहीं है, तो कैसे आगे लगेगा? कैसे? कोई डिजाइन से आगे कि हटेंगे? सही है।
आर्ट्स क्लास टोटल कितनी उसका आराम हाँ अब जाएगा पकड़ के इसमें डालेंगे डांस है अगर बढ़ेगा मैं कुछ नहीं सीखता है गाजी डांस का प्रचार हो रहा था रोड पर वही देखने गए थे देखिए सघन से अब रोड पर कोई नहीं है रोड पर कोई नहीं है तो तुम साइकिल कैसे चलाएगा मोटरसाइकिल कोई इस रोड पर कोई नहीं एकदम चलाएगा एकदम ऐसे करते चलाते हैं ऐसे सही रोड पर कोई नहीं है तो ऐसे चलाएगा इधर आएगा उधर आएगा ऐसे करते हैं कि है और रोड पर बहुत आदमी है तो आराम से चलते हैं फिर ऐसे चलेंगे फिर ऐसे चलेंगे जहाँ जैसे मिलता है वैसे से और रोड पर कोई नहीं है तो एकदम लहराते हुए चलते हैं हाँ कि ना सही तो देखिए जब सघन से जाएगा विरल में सघन से जाएगा विरल में तो क्या हो जाएगा जाम तो दूर हट जाएगा अब विरल से जाएगा सघन में तो क्या हो जाएगा पास आ जाएगा सही है तो अब देखिए सेम टू सेम यही बात कह रहा है हनुमान करने की नहीं तो कह रहा है कि प्रकाश क्या है हवा से जा रहा है किसी और माध्यम में तो हवा क्या है हवा है सघन हवा है विरल और जा रहा है सघन तो पहले किसी को ये ऐसा रहल होगा और यहाँ रहल होगा यहाँ मान लीजिए हवा है सही तो उसको जाना चाहिए मान लीजिए ऐसे जाना चाहिए सही ये जाता कितना डिग्री से है 45 डिग्री कोण से सही है लेकिन जाना चाहिए उसको ऐसे लेकिन वो जाता कैसे है हवा से जा रहा है सघन से जा रहा है विरल से जा रहा है सघन में थोड़ा सा उसके सट जाएगा कि तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा ये इस तरफ आ जाएगा ये इस तरफ आ जाएगा थोड़ी सी इस तरफ आ जाएगा सही कितना डिग्री इस तरफ आ जाता है तो कितना डिग्री 15 डिग्री आ जाता है कितना डिग्री 15 डिग्री सही उस जा रहा है कितना डिग्री से 45 से और थोड़ा सा डिग्री कितना डिग्री 15 डिग्री क्या होता है डिविएट हो जाता है मतलब वो हट जाता है 15 डिग्री इस तरफ आ जाता है सही है ठीक बात है तो अगर ध्यान से देखेंगे कि जो ऊपर वाला कोण कैसे कहते हैं आपतन कोण और जो इधर वाला उसे कहते हैं अपवर्तन कोण आई और आर सही नियम से क्या होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है बराबर होता है आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है दर्पण में लेकिन इसमें बराबर नहीं होता है सही है ठीक है तो पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है सही तो इसमें लिखेंगे हल क्या लिखेंगे आपतन कोण कितना डिग्री है यहाँ देखिए अभिलंब से कितना डिग्री कोण बनाता है 45 डिग्री आपतन कोण बराबर 45 डिग्री सही है उसके बाद क्या हो जाएगा आपतन कोण के बाद अपवर्तन कोण उसके बाद होगा अपवर्तन कोण अपवर्तन कोण कितना होना चाहिए 45 होना चाहिए क्या करता है 15 डिग्री डेविएट हो जाता है कितना हो जाएगा 45 डिग्री माइनस के 15 डिग्री घट जाएगा कितना हो जाएगा 30 डिग्री कितना हो जाएगा 30 डिग्री सही है अब पढ़े थे एक नियम पढ़ा हुआ कौन नियम स्नेल के नियम से क्या पढ़े थे स्नेल के नियम से हाँ अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटा में साइन आर इसको आपतन कोण को कहते हैं आई अपवर्तन कोण को कहते हैं आर सही तो देखिए साइन आई की जगह कितना साइन आई की जगह कितना 45 डिग्री आर की जगह कितना 30 डिग्री अब बताओ साइन 30 के साइन 45 के वैल्यू कितना होता है 1 बटा में √2 और साइन 30 के वैल्यू 1/2 और
अब आ रहा लेकिन नहीं आ रहा है पूरा, आ रहा है, इसको इस तरह कर दीजिए तो ये उलट जाएगा कि अब 1/2 और ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा कि मैं कितना हो जाएगा 2/1 1 से गया 1 कितना आ गया ऊपर आ गया है 2 और नीचे आ गया है √2। अब क्या पढ़ेंगे इसका करते हैं परिमेयकरण √2/2 कितना हो जाएगा गुना करने पर 2√2 नीचे हो जाएगा 2 क्योंकि √2 हो जाएगा तो 2 से 2 कट गया कितना आ गया आंसर आ गया है आपका √2 आंसर आ गया। सही है। तो ये सवाल थोड़ी सी लंबा है, ध्यान से समझिएगा। अब सवाल नंबर 7 है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी निकालना है। सही है। अब इसके लिए आपको पहले कुछ नियम जान लीजिए। सही है। नियम जानने के लिए देखिए ये नियम है। इक्वल लेंस है, उत्तल लेंस सही है, और इक्वल लेंस है अवतल लेंस। आवर्धन बराबर क्या होता है V/U H'/H। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है 1/V - 1/U बराबर 1/F। देखिए तो उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस में U हमेशा क्या होता है, कोई भी लेंस हो U हमेशा क्या होगा माइनस, U हमेशा क्या होगा माइनस। अगर F मतलब क्या होता है फोकस दूरी, F मतलब फोकस दूरी। अगर उत्तल लेंस रहेगा तो F क्या होगा प्लस, अवतल लेंस रहेगा तो F होगा माइनस। सही है। जो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा वो क्या होगा उल्टा होगा। सही है। और पढ़े थे अच्छा, और अवतल लेंस में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब रहेगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब सीधा प्रतिबिंब और सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा सीधा बनेगा। जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा क्या होगा माइनस, और जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा क्या होगा प्लस। और है क्या है याद रखना है। अवतल लेंस में U क्या होगा माइनस, V क्या होगा माइनस, F क्या होगा माइनस। जैसे मतलब बात होगा अवतल लेंस में सब क्या होगा सब के सब माइनस। U मतलब वस्तु की दूरी, V मतलब प्रतिबिंब की दूरी, F मतलब फोकस दूरी। सही। एक बात पढ़े होंगे, सही क्या पढ़ेंगे ऐसा, ये है x और ये क्या है x डैश, और इसे ये क्या है x और ये है x डैश, और इसको कहते हैं अगर p कहते हैं तो इससे इस तरफ वाला दूरी प्लस की माइनस, इस तरफ वाला दूरी सही है। तो जो भी इस तरफ वाला दूरी होगा सब क्या होगा माइनस, इधर वाला प्लस। तो देखिए ये जो इसको अगर ऐसे वाला खींच दे, सही, इसको मान ले O कहते हैं, तो इस तरह दूरी क्या होगा माइनस, इधर वाला दूरी प्लस। ये कौन लेंस है उत्तल लेंस। सही है। तो उत्तल लेंस में ये है ना उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में जो वस्तु है ये सब क्या है, ये सब के सब वस्तु है, वस्तु इधर रखता है। सही। ये सब क्या है, ये सब प्रतिबिंब है, ये सब क्या है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब प्लस हुआ कि माइनस, इस तरफ है तब प्लस और U माइनस। ठीक बात, ध्यान रखिए, दोबारा हम समझाते रहेंगे। सही। अब आइए सवाल नंबर 1 पर, नहीं 1 नंबर अगला नंबर, क्या नंबर सवाल था 7। देखिए पढ़िए तो सवाल की। एक उत्तल लेंस, सही कौन लेंस है उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी निकालिए। क्या निकालना है फोकस दूरी निकालना है। फोकस दूरी को क्या कहते हैं फोकस दूरी निकालना है। फोकस दूरी कहते हैं F, फोकस दूरी कहते हैं F। तो सवाल कैसे लिखेंगे से देखिए, आराम से बनाएंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी
वास्तविक दूरी क्या क्या कहते हैं, यू कहते हैं, वास्तविक दूरी को कहते हैं यू। यू हमेशा क्या होता है, माइनस, हमेशा माइनस, यू हमेशा माइनस। अब देखिए वस्तु की दूरी, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखा गया है, कितना दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की, तो यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस के 30 सेंटीमीटर। सही है, यू हमेशा क्या होता है, माइनस, हमेशा माइनस, तो यू की वैल्यू कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर, वो हो गया माइनस, वस्तु की दूरी हो गया। अब वस्तु की दूरी के बाद देखिए प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को कहते हैं भी। सही है, प्रतिबिंब दूरी को क्या कहते हैं, भी। सही है। अच्छा, एक होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी को कहते हैं एफ। अगर सवाल से पढ़ेंगे तो क्या निकालने के लिए कह रहा है, फोकस दूरी, फोकस दूरी निकालना है, तो इसको हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, क्वेश्चन मार्क। सही है। अच्छा, प्रतिबिंब की दूरी भी है, देखिए तो प्रतिबिंब कैसे है, प्रतिबिंब कैसा बना है, अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, प्लस, किस में, लेंस में। अभी देखिए आपको बताया है, यहाँ कहाँ, लेंस, 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 बैक देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब प्लस, वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक, ये किसमें हो रहा है बात, लेंस में। दर्पण में इसका उल्टा हो जाता है, दर्पण में इसका उल्टा हो जाएगा। तो जो प्रतिबिंब की दूरी है, देखिए तो कहना है कि लेंस से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रही है, 20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी प्लस में होगा कि माइनस में, प्लस में कितना, 20 सेंटीमीटर। अब प्लस में रहता है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। सही है। निकालना क्या है, फोकल लेंथ निकालना है, कैसे निकलेगा। अभी एक फार्मूला आप जानते हैं, क्या फार्मूला पढ़े हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/में f। सही है। अच्छा, 1/v, 1 की जगह 1, v के वैल्यू कितना दिया हुआ है, -30, हाँ v में से देखो v के वैल्यू कितना है, 20 माइनस 1/u के वैल्यू कितना है, -30 माइनस के 30, कितना हो जाएगा ये, माइनस के 1/में 30 बराबर 1/में f। सही है कि, अब कितना हो जाएगा ये, 1/में 20 माइनस माइनस प्लस 1/में 30 बराबर 1/में f। f को x रहने दीजिए, x ना मानिए, x मान लीजिए, अच्छी रहने दीजिए, क्योंकि ये ज्यादा दिक्कत नहीं करता है। अब 20 30 का लघुत्तम कितना होगा, सही है, कितना, 60, 20 तिहाई 60, 1 तिहाई 3, 30 दूना 60, तो 1 दूना 2 बराबर कितना, 1/में f, 3 2 5/में 60 बराबर 1/में f। 5 से क्या मतलब कट जाएगा ये, 12 मरतबे, कितना हो जाएगा, f बराबर 12 सेंटीमीटर आपका क्या है, आंसर। सही है। f की वैल्यू कितना है, 7 का सवाल था, f की वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर। सही है। फोकस दूरी कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। सही है। और पहले आपको बताए थे कि उत्तल दर्पण में, याद रख लीजिए फिर से, उत्तल में f क्या होगा, प्लस, उत्तल में f क्या होगा, प्लस, अवतल में f क्या होगा, माइनस। सही है। तो देखिए तो ये जो लेंस है, उत्तल है कि अवतल है, उत्तल है, तो उत्तल में क्या होना चाहिए, प्लस। देखिए तो आपका वैल्यू प्लस में आया कि माइनस में आया है, प्लस में आया है, ठीक है, सही।
आगे सवाल नंबर 8 क्या दिया हुआ है? अवतल लेंस। सही है। अब अवतल लेंस है तो बताइए अवतल लेंस में एफ क्या होगा? माइनस। अवतल लेंस में एक बात बताए थे, सब क्या होगा? सब माइनस होगा। अवतल लेंस में गाय बकरी बटन पटू कुछ पूछ सब के सब क्या होगा? माइनस। कौन किधर मेरा बच रहा है? उत्तल लेंस में क्या होगा? सब के सब माइनस। उत्तल लेंस में सब के सब होगा माइनस। उत्तल लेंस में सब के सब माइनस। सही है। देखिए 8 नंबर, एक अपने अवतल लेंस में, एक अवतल लेंस में से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी निकालना है फिर से। सही है। अगर हम सवाल के लिखें हल, बताइए सबसे पहले क्या लिखेंगे? वस्तु की दूरी, इसे क्या कहते हैं? u। फिर क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की दूरी, इसे क्या कहते हैं? v। अब क्या लिखेंगे? फोकस दूरी कितना होगा? फोकस दूरी सही। अभी क्या पढ़े? उत्तल लेंस में सब के सब क्या होगा? माइनस होगा। अवतल लेंस सब के सब होगा माइनस होगा। अच्छा, जब सब के सब माइनस होगा तो बताइए अवतल लेंस से कितने सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है? कितना दूरी पर? 50 सेंटीमीटर। तो यू की वैल्यू कितना हो गया? माइनस के 50 सेंटीमीटर। अच्छा, वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनता है? -20 कितना दूरी? माइनस के 20 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है? फोकस दूरी। इसको क्या कर देंगे? क्वेश्चन मार्क। सही है। अभी पढ़े फॉर्मूला कितना होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/में f। सही है। 1/v, v की जगह माइनस के 20 माइनस u की जगह माइनस के 50 बराबर 1/में f। कितना हो जाएगा? 1/में माइनस के 20 माइनस माइनस प्लस 1/में 50 बराबर 1/में f। सही है। इस जो हम तेरा चिन्ह इस तरफ खींच रहे हैं, तुमको भी कॉपी में ऐसे चिन्ह किसी लिखना है, किसी नहीं लिखना है? नीचे लिखना है कि बगल लिखना है? खींच के सीधे लिखना है। अब देखिए 50 से 20 का अनुपात कितना हो जाएगा? कितना होगा? सही बोला है। कितना होगा? 100। अब 20 बचे 100 तो 1 बचे 5 प्लस की माइनस माइनस के 5 प्लस 50 गुना 100 तो 1 गुना 2। अब बराबर 1/में f माइनस के 5 प्लस के 2 कितना हो जाएगा? माइनस के 3/में 100 बराबर 1/में f। अब क्रॉस गुना हो जाएगा कि कितना हो जाएगा? माइनस के 3f बराबर 100। सही है कि? अब f बराबर कितना हो जाएगा? 100/में -3। हाँ, 100/में माइनस के 3। अब 100/में माइनस के 3 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 33.33। सही है। भाग आधा है नहीं आता है? भाग कर ले हो जाएगा। अब माइनस आएगा कि प्लस आएगा? माइनस आएगा। कहाँ माइनस आएगा? क्योंकि अवतल में सब क्या होता है? माइनस। अभी पढ़े हैं कि अवतल में क्या होगा? एक माइनस। अगर जो इसको f के वैल्यू आता प्लस में आ जाता है, इसका मतलब क्या होता? बनाया हुआ गलती है। सही। तो क्या होगा? f माइनस में होगा कि नहीं होगा? होगा। आगे चलेंगे। ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 9। फिर से दिया हुआ क्या दिया हुआ है? अवतल लेंस। इसका मतलब सब के सब u माइनस v f बनेगा कि? बन जाएगा। ठीक बात है, बन जाएगा। तो लिखेंगे क्या? हल
किसी 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर वाले अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूर बनता है, तो उस वस्तु की दूरी तथा आवर्धन भी क्या करना है, निकालना है। आवर्धन भी निकालना है और उसकी वस्तु की दूरी भी निकालना है। सही है। तो बताइए कि क्या है फोकस दूरी। तो हम क्या फोकस दूरी सीधा एफ लिखेगी। दो बार आपको लिखा दिए हैं कि एफ का मतलब क्या होता है, फोकस दूरी का मतलब क्या होता है एफ, प्रतिबिंब दूरी का मतलब बी और वस्तु की दूरी का मतलब यू। तब की वजह से शॉर्ट चलेगी। तो एफ कितना है 15 सेंटीमीटर माइनस की प्लस माइनस का 15। अब तक हमारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब की दूरी कह रहा है। प्रतिबिंब दूरी क्या होता है v कितना माइनस के 10 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, तो लेंस से वस्तु की दूरी मतलब u के वैल्यू निकालना है, किसमें माइनस में। और क्या निकालना है, आवर्धन निकालना है। आवर्धन को क्या कहते हैं, आवर्धन को कहते हैं m सूचित करते हैं, m में भी निकालना है। सही है। फॉर्मूला क्या होता है 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर 1 बटा में f। सही है। 1 की जगह 1, अभी की जगह माइनस के 10 माइनस u है कि नहीं है, तो 1 बटा में u, अभी के f की जगह 1 बटा में माइनस के 15। अब क्या 1 बटा u को हम इस तरफ रोकेंगे तो ये माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा कि कितना हो जाएगा 1 बटा में माइनस के 15 और प्लस 1 बटा में 10। सही है कि कितना हो जाएगा 1 बटा में u, और देखो 15 और 10 के लघुत्तम में कितना हो जाएगा, 15 10 के लघुत्तम कितना आ जाएगा 30। कितना आएगा 30। सही है। अब 15 से देखे क्या मतलब है 2 मरतबे, तो 1 के बाहर 2 मरतबे कितना माइनस के 2 और 10 के बाहर क्या मरतबे 3 मरतबे, कितना हो जाएगा 3 प्लस के 3। सही है। किसी माइनस में है तो कहाँ पर 1 बटे u। हो इधर क्या है ई माइनस के 1 बटा u है। ये क्या है माइनस के 1 बटा u है। सही कहा है। ये क्या है माइनस है। सही। अब देखिए 1 बटा में माइनस के u, माइनस के 2 और प्लस के 3 कितना हो जाएगा 1 बटा में 30। अब क्रॉस ना करें कितना हो जाएगा माइनस की u बराबर 30 हो जाएगा कि नहीं, माइनस की u बराबर 30, माइनस की u बराबर 30। अब कितना हो जाएगा u बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर। सही है। क्या पढ़े हैं कि उत्तल अवतल इसमें क्या होता है सब के सब माइनस। देखिए तो f क्या माइनस v क्या माइनस और u क्या आया है माइनस आना चाहिए। काहे अवतल है क्योंकि अवतल लेंस है। लिखेंगे क्योंकि हाँ क्योंकि लेंस क्या है अवतल है। लेंस क्या है अवतल है तो माइनस होना चाहिए। अब क्या निकालना है, अब कहा था क्या निकालने के लिए आवर्धन निकालने के लिए। सही है। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, पहला आवर्धन लिख देंगे आवर्धन। आवर्धन बराबर को कहते हैं m बराबर क्या होता है v बटा में u। m बराबर क्या होता है v बटा में u। सही। ऐसे को कहते हैं h डैश बटा में h। तो v कितना आया है माइनस के 10 और u के वैल्यू कितना आया है माइनस के 30। क्या कट जाएगा कि माइनस से माइनस और 0 से 0 कितना आ जाएगा 1 बटा में 3। सही है कि आंसर कितना है 1 बटा में 3। 1 बटा 3 जब भाग देंगे कितना आ जाएगा 0.3। सही है। तो ध्यान से बनाना है सवाल। अगला है सवाल नंबर 10 मतलब 10। सवाल नंबर 10 एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी
10 सेंटीमीटर है, उससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, उसकी प्रकृति बताएं। यदि वस्तु की ऊंचाई 1.0 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की आकार भी ज्ञात करना है। सही है, सवाल थोड़ी सी अच्छा सवाल है। सही है, ठीक है। लेंस कौन है? उत्तल लेंस, जिसकी फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो बताए थे अभी, देखो यहाँ बताए थे तुमको, उत्तल की फोकस दूरी क्या होगी? प्लस, तो इक्वल लेंस है, इसकी फोकस क्या होगी? क्या लिखेंगे? हल। फोकस दूरी मतलब एफ, एफ कितना? 10 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर है, उससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। वस्तु मतलब क्या? यू, यू के वैल्यू कितना? आपको बताएं, यू हमेशा क्या होगा? हमेशा होगा माइनस। तो कितना हो जाएगा? माइनस के 15 सेंटीमीटर। सही है, 15 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, उसकी प्रकृति बताना है, मतलब भी के वैल्यू भी निकालना है, भी के वैल्यू निकालना है। और वस्तु की ऊंचाई दिया गया है, मतलब h दिया गया है। h कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर दिया गया है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई आकार निकालना है, मतलब h डैश निकालना है, h डैश निकालना है। इतना चीज निकालना है इस सवाल में। अब फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1 में f। 1 में v, v का वैल्यू कितना है? नहीं दिया हुआ है, v माइनस u का वैल्यू कितना है? 1 में माइनस के 15 बराबर f के वैल्यू 1 में 10। सॉल्व कीजिए इसको। 1 में v माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 1 में 15 बराबर 1 में 10। अब 1/v को हम इस तरफ रोकेंगे तो 1/15 प्लस में कि माइनस में? इधर आके हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1/10 माइनस के 1 में 15 कितना हो जाएगा? 1/v बराबर लघुत्तम कितना? 15 10 लघुत्तम 30, 10 तिहाई 30, 1 तिहाई 3, 15 दूना 30, 1 दूना 2। सही है, कितना हो जाएगा? 1/v बराबर 3 में से घटेगा 2, कितना बचेगा? 1, 1 में कितना? 30। अगर हम क्रॉस गुना करेंगे कितना हो जाएगा? v बराबर 30 सेंटीमीटर। सही है, और v माइनस आया कि प्लस आया है? v प्लस आया, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसे बना है? वास्तविक की आभासी? हाँ, प्रतिबिंब कैसे बना है? वास्तविक बना है। सही है, तो लिख देंगे क्योंकि v का मान धनात्मक है, धनात्मक है, इसीलिए प्रतिबिंब वास्तविक बना है, वास्तविक बना है। v की वैल्यू निकल गया, अब किसका वैल्यू निकालना है? अब h डैश, वस्तु की स्थिति निकल गया, स्थिति और प्रकृति, प्रकृति वास्तविक है, स्थिति भी निकल गया, वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है और प्रतिबिंब का आकार निकालना है, प्रतिबिंब का आकार मतलब आवर्धन h डैश के वैल्यू निकालना है। सही है, चलिए तो अभी पढ़े हैं आवर्धन m बराबर क्या होता है? v बटा में u और क्या? h डैश बटा में h। सही है, अच्छा देखिए जब हम इसका v निकालें तो v की वैल्यू कितना आया है? 30 और u की वैल्यू कितना? u की वैल्यू ऊपर था, कितना था? माइनस के 15। अच्छा, h डैश की वैल्यू निकालना है, h की वैल्यू कितना दिया था? 1। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 30 15 से क्या मतलब कटेगा? ये 2 मरतबे, और 2 में 1 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा? h डैश बराबर आ जाएगा, h डैश बराबर आ जाएगा, अच्छा माइनस के 2 सेंटीमीटर। h डैश बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 2 सेंटीमीटर। सवाल में कितना था? 10। तो h बराबर आ गया है माइनस के 2।
माइनस के 2 आया है, तो एच डैश कितना आ गया, माइनस के 2। तो माइनस आ गया, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है, तो प्रतिबिंब क्या है, उल्टा बन रहा है। सही देखेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक आया है, इसीलिए प्रतिबिंब उल्टा बना है। प्रतिबिंब कैसा बना है, प्रतिबिंब बना है उल्टा बना है। आकार कितना है, आकार है उसका 2 सेंटीमीटर। अगला सवाल, सवाल नंबर 11। 10 तक। तो हेलो गाइस, 10 तक ही रहने देते हैं। इसके आगे के सवाल, क्या वो सवाल बचल है, सवाल कितना देखो, सवाल क्या वो है, 17 हुआ, 7 सवाल और बच गया। सही है, तो 7 सवाल को बता देंगे कल। सही, तब तक में क्या कीजिए, आपको हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गोकुल कोचिंग सेंटर। क्या लिख देंगे, पिछले बार पिछले बार बताया, फिर से दोबारा बताते हैं। ये कौन सा लेंस है, और ये वाला उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, उसे कहते हैं पठन लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। आवर्धन बराबर होता है v बटा में u, मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी, बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। लेंस फॉर्मूला होता है 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर 1 बटा में f। ये अगर लेंस है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में या कोई भी लेंस में u हमेशा क्या होगा, माइनस। u हमेशा होगा माइनस। कोई लेंस रहे, दर्पण रहे, कोई भी लेंस रहे, u हमेशा माइनस। अगर उत्तल लेंस रहेगा तो f क्या होगा, प्लस। उत्तल लेंस रहेगा तो f होगा प्लस। अवतल लेंस रहेगा तो f होगा माइनस। और ये जो उत्तल लेंस है, इसमें इस तरफ वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, नीचे तरफ बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। आगे, अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब, और काल्पनिक होता से क्या होता है, सीधा होता है, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, माइनस, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, प्लस। अवतल लेंस में u भी माइनस, v भी माइनस, f भी माइनस। अवतल लेंस में क्या होगा, u भी माइनस, v भी माइनस और f भी माइनस, तीनों के तीनों क्या होगा, माइनस। आ जाते हैं अपने सवाल पर। सही, और एक पेज कैसे ऐड कर लेते हैं। क्या होता है इसमें, u क्या होगा, हमेशा होगा माइनस। सही, v कभी प्लस होगा और कभी माइनस होगा। v जब प्लस कब होगा, जब वो होगा वास्तविक होगा, और v माइनस कब होगा, जब वो क्या होगा, काल्पनिक होगा। u v f प्लस कब होगा, जब वो होगा उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस में f प्लस और माइनस कब होगा, तो माइनस तब होगा जब होगा वो अवतल लेंस। और क्या हमारे हैं, आवर्धन m बराबर क्या होता है, v बटा में u बराबर h डैश बटा में h। और अवतल लेंस में
यू वी और एफ तीनों क्या होगा, तीनों माइनस होगा, तीनों होगा माइनस। और क्या याद कर लेंगे, सही है क्यों, चलो। अगर आवर्धन प्लस है, आवर्धन क्या है, प्लस है और एक बारी माइनस है, तो प्लस है, आवर्धन अगर प्लस है इसका मतलब क्या है, किताब में तुम्हारे लिखा हुआ है आवर्धन अगर प्लस है, प्लस है इसका मतलब है आभासी प्रतिबिंब, प्लस है इसका मतलब क्या है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। अगर आवर्धन माइनस है, आवर्धन अगर माइनस है इसका मतलब है प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। आवर्धन अगर माइनस है तो क्या है, वास्तविक है, और जो वास्तविक होता है वो होता है उल्टा होता है, आभासी है वो होता है सीधा। यू क्या होगा, यू हमेशा होगा माइनस, भी जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो क्या होगा प्लस, अभी माइनस कब होगा, जब काल्पनिक होगा, सही है। एफ प्लस होगा उत्तल लेंस में, एफ माइनस होगा अवतल लेंस में। एम बराबर होगा v बटा में यू होगा एच डैश बटा में एच। अवतल लेंस में यू भी एफ तीनों होगा माइनस, और आवर्धन अगर प्लस है तो आभासी और सीधा है, आवर्धन अगर माइनस है तो वास्तविक और उल्टा है। आवर्धन क्या है, आवर्धन अगर माइनस है, आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा यानी वास्तविक बनेगा। अब आते हैं सवाल नंबर 11। 10 तक पढ़ चुके हैं, कल 10 तक पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ेंगे 11। थोड़ी सी अच्छा सवाल है, एकदम ध्यान से सुनाएंगे। 11 5 सेंटीमीटर ऊंची, पूरा आ रहा सवाल। 11 नंबर 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, प्रतिबिंब की स्थिति आकार तथा प्रकृति बताइए। 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, वस्तु से 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर, फोकस दूरी कितना है तो 10 सेंटीमीटर, सही है। और कौन से लेंस है, अभिसारी लेंस लिखा है, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस हम लिख लेंगे, अभिसारी को कहते हैं उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस के एफ क्या होता है, हाँ उत्तल लेंस के एफ प्लस होता है, उत्तल लेंस के एफ देखिए यहाँ, उत्तल लेंस के एफ क्या है प्लस है, उत्तल लेंस के एफ प्लस है, उत्तल लेंस एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा प्लस के 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर जाती है। वस्तु दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी क्या कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं यू, और यू हमेशा क्या होता है माइनस, यू हमेशा होता है माइनस, तो यू बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 25 सेंटीमीटर, सही। तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, मतलब v के वैल्यू निकालना है, और किसका v के वैल्यू निकालना है, और वस्तु की कोई 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, मतलब h के वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और h डैश के वैल्यू आपको निकालना है। चलिए ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/में f, ये हो गया लेंस फॉर्मूला। 1 की जगह 1, v की वैल्यू कितना है नहीं, v की वैल्यू निकालना है माइनस, u की वैल्यू कितना है माइनस के 25 है, तो हो जाएगा माइनस के 1/में 25 बराबर 1/में f, f की वैल्यू कितना है 10, 1/में v माइनस है, माइनस कितना हो जाएगा प्लस के 1/में 25 बराबर 1/में 10। अब इधर सॉल्व करेंगे, 1/में v बराबर ये जो प्लस में है इधर हो जाएगा माइनस में, 1/में 10 माइनस 1/में 25, 1/में v, और 10 और 25 के उत्तर कितना हो जाएगा, 10 25 के उत्तर हो जाएगा 50, कितना हो गया 50, तो 10 5 50, तो 1 5 5 माइनस 25 दूना 50, तो 1 दूना 1/में v बराबर 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3/में 50। अब इधर क्रॉस गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3v,
3v बराबर कितना हो जाएगा 50। v बराबर कितना हो जाएगा 50/3। 50/3 से भाग कितना मतलब चल जाएगा 16 तिहाई 48 मतलब चल जाएगा। कितना हो जाएगा 16.7 भाग देंगे तो 16.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितना आ गया 16.7 सेंटीमीटर आ गया। v की वैल्यू कितनी निकालना था v की वैल्यू निकल गया। अब आकार बताना है और उसकी प्रकृति बताना है। अब जो v की वैल्यू प्लस आया है कि माइनस प्लस आया है तो v की वैल्यू अगर प्लस होता है तो वो क्या होता है वास्तविक या आभासी। v की वैल्यू क्या है प्लस है। अब v की वैल्यू प्लस है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि प्रतिबिंब क्या है वास्तविक है। v की वैल्यू प्लस का मतलब क्या है वास्तविक। कैसे देखिए आपको यहाँ दिखाए हुए हैं अगर v के वैल्यू प्लस है v प्लस इसका मतलब क्या है वास्तविक है तो लिख देंगे क्योंकि v का मान धनात्मक है इसीलिए प्रतिबिंब वास्तविक है। तो पहला स्थिति बदल गया और प्रकृति बदल गई। अब निकालना है आकार। तो आकार निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा आकार निकालने के लिए निकालना पड़ेगा आवर्धन। सही आवर्धन आवर्धन बराबर क्या होता है आवर्धन को कहते हैं m बराबर क्या होता है v बटा में u बराबर h डैश बटा में h। सही। अब देखिए v का वैल्यू कितना आया है 16.7 या इसी तरह से 50/3। u की वैल्यू कितना है तो u की वैल्यू है -25 बराबर h डैश की वैल्यू हमको निकालना है। h की वैल्यू कितना दिया है 6 5 h की वैल्यू दिया हुआ है 5। कैसे जाने 5 दिया हुआ है h की वैल्यू देखिए यहाँ लिखा है h की वैल्यू कितना है 5। अब हम इसको गुना करेंगे इसका इससे हो जाएगा कितना हो जाएगा इसका h डैश गुना -25 बराबर 50/3 गुना में 5 कितना आ जाएगा इसका गुना करेंगे तो आ जाएगा h डैश गुना -25 बराबर 50/250/3 और फिर से बटा से 1 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा h डैश गुना -25 गुना 3 बराबर 250। हमको वैल्यू निकालना है h डैश कितना हो जाएगा 250/-25 गुना 3 25 से कम में कट जाएगा 10 मतलब h डैश बराबर कितना आ जाएगा 10/3 अब वो माइनस का इसका मतलब कितना आ जाएगा 3.33 भागा कितना आ जाएगा 3.33 अब भी इसमें माइनस में। तो आपको बताया था कि आवर्धन का अगर मान माइनस में है तब क्या होता है यहाँ लिखा है अगर आवर्धन का मान माइनस में है तो प्रतिबिंब क्या है वास्तविक है और उल्टा है। आवर्धन का मान अगर माइनस में है तो प्रतिबिंब है वास्तविक और उल्टा। यहाँ लिख देंगे क्योंकि वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब ऊंचाई क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक है इसीलिए प्रतिबिंब उल्टा है। सवाल बड़ी शानदार है
इसको थोड़ी ध्यान से बनाएंगे, यहाँ से इसे नोट करते चलेंगे आगे तक। सवाल नंबर 12 कह रहा है 12 यदि उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के बिंब का 4 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और लेंस की फोकस दूरी क्या है। लेंस की फोकस दूरी निकालना है। दिया क्या है देख लेंगे हल। उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है। सही, वस्तु मतलब यू के वैल्यू हमेशा क्या होता है माइनस के 12 सेंटीमीटर। बिंब का 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब होता है। आवर्धित प्रतिबिंब कितना होता है 4 गुना, मतलब एम के वैल्यू कितना दिया हुआ है, एम के वैल्यू दिया है 4 और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। एम के वैल्यू दिया हुआ है 4 और प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक। सही, अब प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है तो अभी दिखाए हैं यहाँ पर देखिए, अगर प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है तो आवर्धन क्या होगा प्लस, तो आवर्धन क्या होगा ये प्लस में रहेगा। ठीक है, अच्छा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब मतलब एफ की वैल्यू बी के वैल्यू निकालना है, बी कहाँ निकलेगा और लेंस की फोकस दूरी क्या है एफ के वैल्यू भी क्या करना है निकालना है। इस वाली तो थोड़ा सा है सर, हम जानते हैं चूंकि m बराबर क्या होता है v बटा में u और m के वैल्यू सवाल में कितना दिया हुआ है 4, अब v के वैल्यू सवाल में दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, u के वैल्यू दिया हुआ है माइनस के 12, गुना करेंगे कितना हो जाएगा v बराबर हो जाएगा 12 चौक 48 माइनस के 48 सेंटीमीटर। सही है, और माइनस के 48 आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब काल्पनिक की आभासी है तो माइनस v के वैल्यू माइनस आया है तो प्रतिबिंब क्या है काल्पनिक है, और सवाल में क्या दिया हुआ है प्रतिबिंब क्या होना है काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। बुक चाहिए था जैसे 5 से 30 बुक रखा हुआ नहीं 5 से v का वैल्यू क्या आ गया, v का वैल्यू आ गया है माइनस के 48। माइनस के 48 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो बना है ये काल्पनिक बना है। सवाल में भी दिया हुआ है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बना है और यहाँ पे भी दिया हुआ है काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब तो निकल गया। आप पूछा हुआ लेंस की फोकस दूरी क्या है, तो लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए आप हम इसको चिन्ह तरफ खींचेंगे। फोकस दूरी के लिए आपको निकालना है v का वैल्यू आगे निकालना है f, तो क्या हो जाएगा क्योंकि 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर 1 बटा में f, 1 की जगह 1, v के वैल्यू कितना है v के वैल्यू है माइनस के 48 माइनस u के वैल्यू कितना है माइनस के 1 बटा में माइनस में 12 बराबर 1 बटा में f। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1 बटा में माइनस के 48 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 बटा में 12 बराबर 1 बटा में f। अगर इसको इस तरफ सॉल्व करें कितना हो जाएगा लघुत्तम 48 और 12 का लघुत्तम हो जाएगा 48 से कहीं 48 तो हो जाएगा माइनस के 1 अब 12 चौक 48 तो 1 चौक हो जाएगा 4 बराबर 1 बटा में f। अगर हम क्रॉस गुना करें माइनस के 1 प्लस के 4 कितना हो जाएगा माइनस के 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 बटा में 48 बराबर 1 बटा में f। अब 3 से क्या मतलब कट जाएगा 48 तो 16 मतलब 1 बटा में 16 बराबर 1 बटा में f। और यहाँ से भी निकाल ले f बराबर कितना आ जाएगा f बराबर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। f के वैल्यू कितना है 16 सेंटीमीटर, f के वैल्यू है 16 सेंटीमीटर और v के वैल्यू है 48 सेंटीमीटर। सही, पहले यहाँ तक निकलेंगे उसके बाद फिर नया लाइन से यहाँ। सवाल नंबर 13 पढ़ो तो सवाल नंबर 13 फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से कितने दूरी पर किसी वस्तु बिंब के रेखा
रखे जाए कि उसके 3 गुण आवर्धन प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। एक बार और 15 सेंटीमीटर फोकस के दूरी वाले उत्तल लेंस से कितने दूरी पर किसी वस्तु बीम के रखे जाए कि उसके 3 गुणों आवर्धन प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। आवर्धन क्या गुना बनाना है? आवर्धन को बनाना है 3 गुण। 3 गुना। ऐसा सवाल पहले भी था, लिखेंगे हल। दर्पण में भी एक ऐसा सवाल आया था, हल देखिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, सही है, फोकस दूरी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? प्लस की माइनस, तो उत्तल लेंस की होता है प्लस। कितना? 15 सेंटीमीटर। कितनी कोई है कि बाहर? उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दूरी पर रखी जाए? उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर से कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका आवर्धन कितना गुना बने? 3 गुना बने। आवर्धन मतलब m बने, सही है। और लेंस क्या है? लेंस है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में प्लस भी बनेगा और माइनस कुछ भी बन सकता है। निकालना क्या है? तो वस्तु की दूरी निकालना है, u के वैल्यू निकालना है, सही, ठीक है। क्योंकि m बराबर क्या है? m बराबर दिया है प्लस माइनस 3, सही। और m बराबर क्या होता है? तो v बटा में u बराबर प्लस माइनस 3, सही। तो हम क्या करेंगे? एक बार लेंगे आवर्धन को लेंगे प्लस लेंगे और एक बार लेंगे माइनस लेंगे, सही है। तो m बराबर कितना लेंगे? एक बार ले लेते हैं प्लस के 3, तो प्लस के जब 3 लेंगे तो प्रतिबिंब कैसा होगा? प्लस के 3। आवर्धन प्लस कब होता है? देखिए ध्यान से, आवर्धन प्लस कब होता है? जब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। जब प्रतिबिंब दो स्थिति होगा, एक बारी प्लस होगा, एक बारी माइनस होगा। अगर यहाँ से हम करें, सही, तो इसको कैसे बांट सकते हैं? इसको ऐसे बांट सकते हैं। एक बार हो जाएगा v बटा u बराबर प्लस के 3 और एक बार हो जाएगा v बटा u बराबर माइनस के इसको हम इस तरह कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? v बटा, अगर इसको हम क्रॉस गुना करें, क्या हो जाएगा? v बराबर 3u गुना हो जाएगा। यहाँ से करें v बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 3, सही। एक बार प्लस हो जाएगा, v बराबर माइनस के 3, एक बार हो जाएगा प्लस के 3, सही। तो v एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है। तो प्लस कब होता है? v प्लस कब होता है? जब वास्तविक होगा। v जब वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? v जब प्लस होगा तो प्रतिबिंब हो जाएगा वास्तविक। तो लिखेंगे यहाँ पर, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, जब प्रतिबिंब क्या हो? वास्तविक है ना। प्रतिबिंब क्या हो? वास्तविक। जब प्रतिबिंब क्या हो जाए? वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक हो जाएगा तो v बराबर कितना हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा 3u, सही। जब प्रतिबिंब वास्तविक हो जाएगा तो v बराबर हो जाएगा 3u। फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1 में f, सही। 1 के जगह 1, v की जगह कितना लिखा आएगा? 3u माइनस 1 में u, u की जगह u बराबर 1 में f। f की वैल्यू कितना था? f के वैल्यू था 15 सेंटीमीटर। f के वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। हो जाएगा लघुत्तम हो जाएगा 3u आयु का लघुत्तम 3u, 3 से 1 तक हो जाएगा 1 माइनस u से 3 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस के बराबर 1 में। अगर हम क्रॉस में करेंगे 1 से 3 जाएगा कितना हो जाएगा? माइनस के 2
बटा में 3u बराबर 1/15। यहीं पर सॉल्व कर दीजिए। क्रॉस में जाएगा कितना हो जाएगा 3u इस तरफ रखिए 3u बराबर -30 u बराबर कितना आ जाएगा -30 बटा में 3 u बराबर कितना आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। सही। तो पहले क्या है u हमेशा क्या होता है माइनस में होता है तो ये वैल्यू आ गया कि माइनस में। सही। तो क्या लिखेंगे कितना सेंटीमीटर दूर बना है तो u की वैल्यू कितना आया है 3 सेंटीमीटर। इसमें कितना हो जाएगा इसमें आप लिखेंगे वस्तु की दूरी लेंस से 10 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी लेंस से कितना है 10 सेंटीमीटर। कब जब प्रतिबिंब क्या है वास्तविक। अब एक बार क्या लेना पड़ेगा एक बार लेंगे प्रतिबिंब क्या है काल्पनिक है। जब काल्पनिक है तो v की वैल्यू कितना हो जाएगा v की वैल्यू हो जाएगा -3 हो जाएगा। लिखेंगे जब प्रतिबिंब काल्पनिक काल्पनिक होगा तो v की वैल्यू कितना हो जाएगा -3। फॉर्मूला क्या होता है 1/v - 1/u बराबर 1/में 1 की जगह 1 v की जगह कितना -3u माइनस u की जगह u 1/में f की जगह कितना था 15। तो उत्तर मिलेगा उत्तर कितना हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 3u। इसका इससे गुना हो जाएगा 3u तो कितना एक बार में हो जाएगा -1 u से कितना तो 3 बार में हो जाएगा -3 बराबर 1/में माइनस के एक का माइनस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -4 अब बटा में कितना 3u बराबर कितना 1/में 15। अगर हम क्रॉस गुना करें तो 3u बराबर 15 जबकि कितना 7 u कितना है ये 7 हो जाएगा माइनस में u के वैल्यू कितना आ जाएगा -60/में 3 u बराबर कितना आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। u तो कितना आ गया -20 सेंटीमीटर। सही है। ये प्रतिबिंब काल्पनिक हो काल्पनिक है तो कितना आया है वास्तविक है तो ये है माइनस। हो जाएगा वास्तविक क्या हो जाएगा वास्तविक और यहाँ क्या हो जाएगा जहाँ वास्तविक है हो जाएगा काल्पनिक होगा जब v की वैल्यू कितना हो जाएगा 3। इसमें गलती नहीं है वस्तु की दूरी लेंस से कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। एक बारी 10 सेंटीमीटर होगी एक बारी 20। अगला सवाल नंबर 14 पढ़िए। एक उल्टा लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। लेंस की शक्ति ज्ञात करें। लेंस की शक्ति क्या है लेंस की शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है u माइनस a बटा v बराबर 1/u। सवाल नंबर 14 का एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर मतलब फोकस दूरी मतलब
बराबर कितना होता है 25 और उत्तर लेंस तो प्लस में होगा। लेंस की शक्ति निकालना है, क्या निकालना है शक्ति 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 बनाते हैं P क्या करना है निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला होता है लेंस की शक्ति लेंस की शक्ति बराबर होता है 1 बटा में फोकस दूरी 1 बटा में लेंस की फोकस तो देखेंगे क्या हो जाएगा P बराबर होता है 1 बटा में F। इस फॉर्मूला में P के वैल्यू को निकालना है 1 बटा में F। F के वैल्यू कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब जो इसको हम बदल देंगे, जो 1 मीटर में होता है इसको बदल देंगे 100 से कर देंगे 100 सेंटीमीटर बटा में 25 इसमें होता है मीटर में होता है तो 25 से क्या बदल कर जाएगा 4 आंसर क्या हो जाएगा 4 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। डी का मतलब होता है डायोप्टर आंसर हो जाएगा कितना 4 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। अब उत्तर लेंस है प्लस में रहेगा तो इसी आंसर क्या होगा होगा प्लस में। अगला एक अवतल लेंस की शक्ति कितना है -2। शक्ति को अभी क्या कहे थे शक्ति को कहे थे P तो P की वैल्यू कितना है P का वैल्यू है -2 डायोप्टर कॉमा तो उसकी फोकस दूरी निकालना है। क्या निकालना है F निकालना है सही F निकालना है क्योंकि फोकस दूरी क्या कहते हैं F। लेंस कौन है अवतल लेंस है अवतल लेंस में F क्या आएगा माइनस अभी फॉर्मूला क्या पढ़े हैं फॉर्मूला पढ़े हैं P बराबर 1 बटा में F P बराबर 1 बटा में F सही P कितना दिया हुआ है P दिया है -2 1 बटा में F F है ये जो मीटर में है E इसको किससे बदल देंगे सेंटीमीटर 100 कर देंगे कितना हो जाएगा -2F बराबर 100 इधर निकालेंगे F बराबर कितना हो जाएगा -100 बटा में 2 -2 F बराबर 100 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा -50 सेंटीमीटर सही है। और ये किससे बदल गया है सेंटीमीटर ये है मीटर। अगला सवाल नंबर 16 एक डॉक्टर चश्मे के लेंस की शक्ति प्लस के 1.5 डायोप्टर देखता है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यह लेंस अपसारी है या अभिसारी है सही है लेंस अपसारी है या अभिसारी कैसे बताना है सही है। तो देखिए सवाल नंबर 16 भैया बताना है कि लेंस अपसारी या अभिसारी तो ये प्लस में है कि माइनस में प्लस में है प्लस में मतलब लेंस उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस को कहेंगे अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस लिखेंगे क्योंकि लेंस की शक्ति धनात्मक है इसीलिए लेंस अभिसारी यानी उत्तल होगा। एक सवाल में जवाब तो निकल गया कि लेंस कैसा है अभिसारी। अगला अब क्या लिखा है अब दिया हुआ है ये दिया है क्या दिया है लेंस की शक्ति दिया है शक्ति मतलब क्या होता है P कितना दिया है प्लस के 1.5 पूछा क्या है उसकी फोकस दूरी यानी F पूछा है। फॉर्मूला क्या जानते हैं फॉर्मूला होता है P बराबर 1 बटा में F आगे किसमें 100 सेंटीमीटर इस तरफ सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा P की जगह 1.5 बराबर 100 अब बटा में कितना F इस तरफ से सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा इसका गुना करेंगे 1.5 F इसका F में से 5 कर लेंगे 1.5 F बराबर 100 F बराबर कितना आ जाएगा F बराबर आ जाएगा 100 बटा में 1.5
100 में जब 105 से भाग दें 10 उड़ा दें कितना हो जाएगा 1000 अब बटा में 15। अब 15 से भाग देंगे क्या मतलब 15 से कट जाएगा 5 से कट जाएगा ये 3 मरतबा 5 से कट जाएगा ये 200 मरतबा कितना हो गया 200 बटा में 3। 200 बटा में 3 से भाग देंगे कितना मतलब जाएगा इसको कोई भाग देंगे तो जाएगा 67.16 नंबर सवाल है 67 मतलब जाएगा क्या मतलब लग रहा हो 67 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। 67 के बाद कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो उसको 67 में अभी अंतिम सवाल है थोड़ा सा अच्छा सवाल है इसको पढ़िए। एक उत्तल लेंस किसी साई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो साइबर की लेंस से दूरी क्या है, लेंस के शक्ति भी निकालें। एक उत्तल लेंस की सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा ही लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर होता है मतलब 50 सेंटीमीटर दूरी की वैल्यू 50 सेंटीमीटर बनता है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो सुई की लेंस से दूरी क्या है लेंस की शक्ति भी निकालना है। बहुत ही सवाल है सवाल नंबर 17 लिखेंगे क्या दिया हुआ है एक उत्तल लेंस की सुई वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है मतलब u के वैल्यू कितना है u के वैल्यू है 50 प्रतिबिंब है प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूरी पर है मतलब v का वैल्यू कितना है और वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक प्रतिबिंब में v का वैल्यू कितना होता है प्लस के कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो गया प्लस सही है। अब क्या दिया हुआ है क्योंकि प्रतिबिंब क्या है वास्तविक है तो v की वैल्यू हो गया 50। अब आगे दिया है तथा प्रतिबिंब क्या है प्रतिबिंब का आकार तथा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार क्या है बराबर है सही है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है लिखेंगे क्योंकि प्रतिबिंब का आकार बराबर क्या है वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार क्या है बराबर है सही। तो क्या हो जाएगा तो इसीलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी वस्तु की ऊंचाई के बराबर हो जाएगी प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या पढ़े थे m बराबर क्या होता है v बटा में और क्या होता है h डैश बटा में h v बटा में u और h डैश बटा में h और आवर्धन कितना हो जाएगा दोनों के बराबर है कि बराबर किसको हो जाएगा 1 के। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कर सकते हैं कि v बटा में u बराबर कितना है 1 तो इसको अगर हम ऊपर कर लें तो क्या हो जाएगा v बराबर हो जाएगा u क्योंकि जब e बराबर है इसके e बराबर भी इसके है और e बराबर भी इसके है तो हम क्या कर सकते हैं e दोनों के बराबर कर दिए हैं v बटा u बराबर कितना आ गया है v एक बराबर तो v बराबर आ गया u के। तो अभी देखिए v के वैल्यू कितना है 50 तो बताइए u के वैल्यू भी कितना हो जाएगा u के वैल्यू भी कितना हो जाएगा u के वैल्यू हो जाएगा 50 सेंटीमीटर सही है। लेकिन और u की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है तो u हमेशा किसमें होता है माइनस में कितना हो जाएगा u के वैल्यू हो जाएगा माइनस के 50 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है अब प्रति लेंस से दूरी निकालना है तो u के वैल्यू निकालना है लगाइए सवाल में किसमें निकालना है तो सुई के लेंस से दूरी निकालिए और लेंस की शक्ति निकालिए। सुई की लेंस से दूरी निकालना है एक बटा v माइनस 1 बटा u बराबर 1 बटा में f निकालिए। 1 की जगह 1
v की वैल्यू क्या है प्लस की माइनस, v की वैल्यू है प्लस 50 माइनस q की वैल्यू 1 बटा में माइनस के 50 बराबर 1 बटा में f। क्या हो जाएगा 1 बटा में 50, ये माइनस माइनस हो जाएगा 1 बटा में 50 प्लस में हो जाएगा बराबर 1 बटा में f। अगर हम क्रॉस में करें तो उत्तर कितना हो जाएगा 50 1 प्लस 1 बराबर 1 बटा में f। a का 1 2 बटा में 50 बराबर 1 बटा में f। अगर हम ध्यान से निकाले f कितना हो जाएगा 2f बराबर हो जाएगा 50, f बराबर 50 बटा में 2, f बराबर कितना आ गया, f बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। सही है, और 25 f के वैल्यू 25 आ गया है। सही है, इसका मतलब प्लस में आया है। लेंस कौन है देखिए, तो लेंस उत्तर लेंस है और उत्तर लेंस में f क्या होता है प्लस में होता है। देखिए तो u की वैल्यू किसमें आ गया है, f की वैल्यू प्लस में आ गया है। अब क्या निकालना है, अब अगर सवाल में जाकर निकालना है उसका फोकस दूरी निकालना है, नहीं निकालना क्या है, फोकस दूरी निकल गया तो लेंस तो सुई लेंस की दूरी क्या है और लेंस की शक्ति भी निकालना है। सही है, अभी लेंस की शक्ति फॉर्मूला क्या पढ़े थे, P बराबर क्या होता है 1 बटा में f। भी तो निकालना है, 1 की जगह 1, f की वैल्यू कितना है 25, आई किसमें 100 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 25 चौके 100, 4 डायोप्टर कितना आ गया 4 डायोप्टर। तो इस तरह से आपका उदाहरण जो 17 था, इस 17 का 17 उदाहरण हो गया है। सही, 17 का 17 उदाहरण हो गया खत्म। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक क्या कीजिए देखते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देते रहिए क्या, गूगल कोचिंग।